बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद नासिर रज़ा आप दोस्तों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो रात को डॉक्टर सानिया साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो एहसास प्रोग्राम के जो पीपल्स हैं, जो डिज़र्विंग पीपल हैं, उनको कैसे शॉर्टकट किया जाएगा, कैसे दूसरे जो लोग हैं जो इस स्कीम के एलिजिबल नहीं हैं उनको कैसे शॉर्टकट किया जाएगा और किस तरह से पैसे दिए जाएंगे। इस सिलसिले के अंदर मैंने आज उसके हवाले से वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो कितने बंदे आएंगे, किस तरह से इनको शॉर्टकट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है, जब भी आप मैसेज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें 817 भी है, 8070 भी है, तो वो कैटेगराइज कर देते हैं। अब उन्होंने डिसाइड ये किया है कि इसमें 12 मिलियन ख़ानदानों को 12,000 रुपये पर फैमिली जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि सूबों ने कहा कि हमने कुछ अपने जो हमारे पास लिस्टें हैं उनको भी शामिल करना है, तो उनको भी शामिल करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड किया 13 मिलियन फैमिलीज़ को 12,000 रुपये देने का फ़ैसला किया है। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये बार बार नहीं मिलेंगे, ये जस्ट एक दफ़ा जो है वो आपको मिलेंगे। तो अब इस हिसाब से अगर रिक्वेस्ट सपोज दैट ज़्यादा हो जाती हैं, अब नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अब सबसे पहले जो फ़ायदा ये जो क्वेश्चन उठता है वो होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हकदारों की निशानदेही जो है वो किस तरह से मतलब ना होगी, उसका क्या मैकेनिज़्म है। फिर अब उसमें एहसास कफ़ालत ख़वातीन की जो निशानदेही है उसमें कैसे मतलब ना करेंगे। फिर एहसास कफ़ालत में जो पीपल जो रह जाते हैं उनको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले वो हजरात, वो एहसास कफ़ालत की ख़वातीन जिनको 2,000 रुपये ऑलरेडी मिल रहे हैं, उनको 1,000 जो है वो नेक्स्ट मंथ से इजाफी दिया जाएगा और एक ही दफ़ा 12,000 रुपये उनको दे दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे है एहसास कफ़ालत में वो लोग जो गुर्बत की लकीर से थोड़ा सा ऊपर हैं, वो एसएमएस कर रहे हैं, तो उनको दिया जाएगा और इनमें तकरीबन 40 लाख जो हैं लोग शामिल हो जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे आता है वो कैटेगरी जो हमें डिस्ट्रिक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिस्ट्रिक्ट अपनी लिस्टें प्रोवाइड करेगा। तो उस कैटेगरी से मुतल्लिक होता है कि जो लिस्टें बना ली गई थी उनको डेटाबेस से जो लोग रह जाते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट के ऊपर वेल्थ प्रोफाइल का मैकेनिज़्म जो है वो अप्लाई होगा। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले देखें, आपने यहाँ से आपने एसएमएस किया, मोबाइल पे एसएमएस किया आपने 8171 पे। अब 8171 पे जब मैसेज चला जाता है तो उसके बाद हमें 3 एसएमएस जो हैं वो रिसीव होते हैं। 3 किस्म के एसएमएस होते हैं। सबसे पहले होता है कि आप एलिजिबल हैं, इसके एक मैसेज रिसीव होता है कि आप इनएलिजिबल हैं, आप इसके लिए अहल नहीं हैं। एक होता है अहल हैं, दूसरा नाअहल हैं, और तीसरे नंबर पे आता है कॉन्टैक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ये 3 जो हैं ये मैसेज हमें मिलते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तहकीन को शॉर्टकट करने के लिए क्या किया है, एक मैकेनिज़्म तैयार किया है। उस मैकेनिज़्म के अंदर वो सबसे पहले क्या करते हैं कि CNIC की वैलिडिटी चेक करते हैं, आया कि CNIC ठीक है या नहीं। उसमें 3 मैसेज आते हैं, मैं आपको ग्राफ के ज़रिए आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैसेज आता है अगर आपने रॉन्ग इंटर किया है CNIC तो आपको SMS आएगा कि आपका CNIC जो है वो रॉन्ग है। अगर CNIC ठीक है और आपने SMS किया, आप डेटाबेस ने ये चेक किया कि आया ये शख्स जो है वो एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल, तो अगर वो नॉट एलिजिबल है तो उसको मैसेज आएगा कि आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो मोस्टली आ जाते हैं, या जो पहले ऑलरेडी किसी स्कीम के अंदर बेनिफिशरीज हैं तो उनको ये मैसेज रिसीव होगा। तीसरे नंबर पर मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा जो है वो इन 2 मैकेनिज़्म से निकल के फिर वो आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो डेटाबेस है उसको जाके हिट करेगा। अब उसको हिट करने के बाद उसने हिट किया, उसने वहाँ पे आपकी सारी की सारी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक की,
रिकॉर्ड को चेक किया कि हाँ वाकई ही जो है वो इसके एलिजिबल है। फिर जाके अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जाके दोबारा से नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस को जाके हिट करेगा। अब जब इसने नेशनल सोशो इकोनॉमिक्स को जाके हिट किया, अब वहाँ से अगर ये पास होता है डाटा तो ये अब यहाँ पे 3 चीज़ें चेक करेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं? अब 3 चीज़ों में सबसे पहले अगर औरत जो है वो टेक्स्ट करती है और उनको मैसेज आता है कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर तो वो अगर से मैसेज आएगा आप एलिजिबल हैं और पेमेंट का इंतज़ार करें। दूसरे नंबर पे अब सपोज दैट औरत ने भी एसएमएस कर दिया, अब उसका जो हस्बैंड है वो एसएमएस करता है तो उसको एसएमएस आएगा कि आपकी बीवी जो है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, लिहाजा पेमेंट का वेट करें। थर्ड नंबर पे चेक करेगा कि अगर सपोज दैट उस जो औरत है या उस मर्द के जो अनमैरिड बच्चे हैं अगर वो एसएमएस करते हैं तो उनको भी यही मैसेज आएगा कि आपकी वालिद या आपकी वालदा या आपका वालिद जो है वो इसके लिए अहल है, लिहाजा पेमेंट का इंतज़ार करें। और अब यहाँ से एक और चीज़ हमें जो मोस्टली मैसेज रिसीव हो रहा है तमाम लोगों को, वो क्या है कि मुतल्लिका अथॉरिटी से रब्ता करें। अब एक मैसेज ये है कि उनको मैसेज रिसीव हो गया कि आप जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटी से रब्ता करें। अब वो क्या होगा, वो इस डीसी जो है वो इनकी शार्ट लिस्टिंग करेगा। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ की जो शार्ट लिस्टिंग करेगा क्या क्या वाकई ही जो है ये बंदा जो है वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ डेटाबेस में ऐसी एरर्स या ऐसी कमी बेशी है कि कुछ अफराद जो हैं वो इस डेटाबेस के अंदर नहीं आते, तो लिहाजा ये मुतल्लिका अथॉरिटी से रब्ता करें। ये जो है ये आपके डीसी जो साहिबान हैं वो चेक करेंगे। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि दोज वो अप्लाई ऑन वेब पोर्टल। अब कुछ लोग जो हैं, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे दोस्त आए, काफ़ी सारे लोग आए जो एलिजिबल थे और मैंने उनको वेबसाइट के ऊपर ही अप्लाई करवा दिया। अब उनका क्या होगा, अब उनका और वो जो मुतल्लिका अथॉरिटी से रब्ता करें, ये तमाम लिस्ट जो है वो मुतल्लिका सूबों को दी जाएगी और मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है इन लिस्टों को चेक करेगा और अगर उनमें कुछ इजाफा करना है तो उनमें इजाफा करके वापस दोबारा उनको सेंड कर देगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस अगेन चेक द प्रोसेस ऑफ वेल्थ प्रोफाइल एंड टेक नेसेसरी प्रोसेस। अब इसमें क्या चीज़ है, अब देखें जो उनके डेटाबेस में जो अहल लोग हो गए वो तो ठीक है, वह अहल हो गए। अब जो अथॉरिटीज़ को वापस भेजा गया है उनकी लिस्ट और जो उसमें शामिल नहीं थे उनकी लिस्ट जो है वो वापस जो है वो जब सेंड की जाएगी नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस के ऊपर तो वहाँ पे जाके दोबारा से उनकी वेल्थ प्रोफाइल जो है वो चेक की जाएगी। अब वेल्थ प्रोफाइल के अंदर जो है वो डेटाबेस जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है अवेलेबल होगा, वो काम करेगा। उसमें वो चेक ये करेगा कि इस बंदे के अकाउंट का बैलेंस 50,000 से कम है या ज़्यादा है। अगर तो ज़्यादा हुआ तो वो नाअहल हो जाएगा और अगर वो इससे कम हुआ तो उसको मैसेज आएगा पेमेंट का इंतज़ार करें। अब क्या होगा, अब दोबारा से एक और चीज़ चेक करेंगे, उसमें वो ये चेक करेंगे कि आया ये बंदा प्रोफाइलर है या नहीं है। भाई इसका टैक्स जो है वो पे रिटर्न एफबीआर की साइट पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर जाके फाइनल लिस्ट मुरतब की जाएगी और वो लोग जो वाकई ही इस चीज़ के हकदार हैं उनको तो मैसेज आ जाएगा कि आप जो हैं इसके हकदार हैं और आप इस पेमेंट का वेट करें। अगर आपके पास जो है वो आप इसके एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको एसएमएस आ जाएगा कि आप इसके एलिजिबल नहीं। और याद रखिए इसके अंदर आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, आपके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय, आपके एफबीआर के एम्प्लॉय, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एम्प्लॉय, मतलब कि गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ तकरीबन इसके अंदर आ जाएंगे कि वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो कि हेल्थ प्रोफाइल के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आपका ट्रैवलिंग हिस्ट्री शामिल होगी कि आपने कहीं बाहर सफ़र तो नहीं किया।
दूसरे नंबर पे आपका अगर एवरेज बिजली का बिल जो है वो निकालेंगे, अगर वो 1000 से ज़्यादा होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर वो निकालेंगे PTSCL के बिल्स की एवरेज, अगर वो 1000 से ज़्यादा है फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर फिर दोबारा चेक करेंगे कि इसके बंदे के पास वो पासपोर्ट होल्डर है, अगर तो वो पासपोर्ट होल्डर है तो उसको भी इस लिस्ट से ज़्यादा जो है उसमें से निकाल देंगे। अब जो जिस सवाल ये पैदा होता है, जिस बंदा जो गरीब बंदा है उसने पासपोर्ट तो बनवा लिया भाई, अब वो क्या करेगा, तो उस बंदे को एलिजिबल किया जाएगा बाकी जो चीज़ें हैं उनसे कंपेयर करके। एक ये भी चेक करेंगे कि आया इस बंदे की 3 से ज़्यादा मेंबर की फैमिली, जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने 3 से ज़्यादा लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया। अब सपोज दैट अगर 3 से ज़्यादा या 3 जो है वो बंदों ने अप्लाई किया है तो उनमें से एक को मिलेगा, बाकी 2 जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन बंदों को मुतलका अथॉरिटीज़ से है जो है वो रब्ता करें, उनको वो मैसेज आ रहा है तो वो थोड़ा सा वेट करें, नाम चले जाएंगे, डाटाबेस चले जाएगा, या हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाटाबेस मौजूद है, वहाँ पे 8 बंदे का डाटा जो है वो मौजूद है, साथ में आपका जो नादरा का डाटाबेस है उनके पास भी वो चीज़ मौजूद है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, फ़र्ज़ करें आपके पैसे आ गए, पैसे आने के बाद आपको SMS भी रिसीव हो गया कि जी आप इसके अहल हैं या आपकी पेमेंट आ गई है, लिहाजा पेमेंट रिसीव करें। अब बहुत सारे शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि आया मुझे कहीं कोई सेंटर जो बनाए हैं वहाँ से पैसे लेने पड़ेंगे, क्या वो मेरे अकाउंट के अंदर भेज देंगे। तो गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने डिसाइड ये किया है कि उन्होंने एक पूरी जब लिस्ट कंपाइल हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, वो आपके बैंक्स को ट्रांसफ़र कर देंगे लिस्टें। अब बैंक्स जो है वो रिलेटेड होगा आपके नादरा के जो डाटाबेस है उसके साथ। अब आप जाएंगे, अब इसके लिए ये भी सुन लें, HBL बैंक जो है उन्होंने मुंतखब किया और उसकी ब्रांचेस जो हैं, रेलिवेंट ब्रांचेस, फिर रिटेलर शॉप जो हैं जो उनके अंडर काम कर रही हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। फिर इसी तरह बैंक अल-फलाह है, उसको भी उन्होंने शामिल किया है, और इससे रेलिवेंट जो ब्रांचेस हैं वो भी, और साथ में उनकी रिटेलर शॉप भी। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, सपोज दैट आप HBL के अंदर चले गए, वहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भेजेगी कि इस बंदे का थंब इम्प्रेशन जो है, अंगूठा जो है उसको वेरीफाई करें। वो कैसे, अब आप अंगूठा लगाएंगे, आपका डाटा जो है वो नादरा के डाटाबेस से वेरीफाई होगा। अगर तो आपका वो डाटा वैलिड है तो फिर आपको पैसे पे कर देंगे, पैसे दे दिए जाएंगे। अगर आपका डाटा वैलिड नहीं है फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि नादरा के पास हर बंदे का डाटा जो है वो हर मौजूद है उनके पास। कुछ मसाइल पैदा ज़रूर होंगे कि वो बंदा फौत हो गया है या कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उनको इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो हैंडल कर लेगी कि इतना अच्छा सेटअप बना रही है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब एक मसला और आता है कि भाई फ़र्ज़ कर लें जिन बंदों को मैसेज ही नहीं आया, अब जो जिन बंदे के पास अकाउंट नहीं है अपना, तो अब वो लोग क्या करेंगे। अब वो बंदे जिनको SMS या जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, भाई उनका जो बंदा अप्लाई कर रहा है, अब मेरे पास कुछ ऐसे आए फैमिलीज़ आई जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं था, तो अब मेरे पास उनका जो CNIC का रिकॉर्ड जो पड़ा है या वो मेरे पास आए थे, अप्लाई किया था, तो आप वेब पोर्टल पे जाके उनकी आइडेंटिटी जो है वो शनाख्त करेंगे कि आया इस बंदे ने जो है वो अप्लाई किया था, एलिजिबल है या नहीं, या इसको पैसों का मैसेज आया है या नहीं। वहाँ पे सारे का सारा स्टेटस दे दिया जाएगा। तो वहाँ से ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुदारा जो जिन बंदों को, गरीब फैमिलीज़ को आपने अप्लाई करवाया है, उनको जो है वो लाजमी जो है वो चेक करके दें कि भाई आपके पैसे आ गए, जाके अपने पैसे वसूल कर लें। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैं समझता था कि कॉन्फ्रेंस में डिस्कस ज़रूर हुए हैं, लेकिन एक आम बंदे के लिए, एक मेरे जैसे बंदे के लिए उसको समझना जो है वो निहायत ज़रूरी भी है और वहाँ से समझना काफ़ी टफ